ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या उसका शांत दशमलव प्रसार ये सीखा था और एक वो पहला अध्याय है वो पूरा किया था। अब हम दूसरे अध्याय के अंदर है वो चलते हैं और दूसरा अध्याय है वो बहुपद। अब इसके अंदर कुछ सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। बहुपद के अंदर क्या क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो पहला है बीजीय व्यंजक, यानी बीजीय व्यंजक क्या है। तो कुछ निश्चित है वो चर तथा अचर राशियां के योग और अंतर यानी घटाना और गुणन यानी गुणा और भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कहने का मतलब यानी चर राशियां और अचर राशियां, यानी चर राशियां हैं वो ABCD के जो अक्षर है वो चर है, और तथा अक्षर यानी अक्षर का मतलब यह है कि जो गिनती के अक्षर है तो वो आप लोगों का अक्षर यानी उसके अंदर है वो योग आता है या माइनस का चिन्ह आता है या गुणे का आता है या भाग का आता है, और फिर इस सब के संयोग से एक यानी बनता पद बनता है, उस पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। और ये बीजीय व्यंजक जो बना है और फिर इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। ये जो आप लोगों का योग अंतर गुणन और भाग यानी इत्यादि से जो पद बना है वो पद ही आपका बीजीय व्यंजक है, और ये बीजीय व्यंजक ही क्या है, बहुपद है। जैसे मैंने उदाहरण लिखे हैं कि यहाँ बहुपद है वो x की घात 3 + 6x² + 3x + 5, यानी कहने का अर्थ है योग का निशान है, ठीक है। और यहाँ मान लो लिख दिया -x² + 3x - 2, तो ये या 2x + 5। हाँ, यानी इसके पदों की संख्या अलग अलग हो सकती है, परंतु उसके अंदर ये सब है वो शामिल किस में आएंगे, जो बीजीय व्यंजक बनेंगे वो किस में आएंगे, बहुपद। अब बहुपद होने के लिए शर्तें क्या क्या है वो आपको देखना। ये है पहली शर्त है चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या ये सब आपने पढ़ी है। तो चर राशि का यानी जो घात है ये वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब पदों की संख्या निश्चित या सीमित हो, यानी पदों की संख्या है वो निश्चित और सीमित होनी चाहिए, और प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। यानी चर का गुणांक मतलब x की घात 3 का गुणांक क्या हुआ, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, या वो x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, ये देखना। यानी जो चर है वो किससे गुणा है वो हमें गुणांक कहलाते हैं। यहाँ मान लो मैं कह देता हूँ 2x, तो यहाँ है वो चर का गुणांक आपके क्या हो गया, x का गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया। या x² है -x² है तो x² का गुणांक क्या हो गया, -1 हो गया। तो जो चर है वो किससे गुणा है वो उसका गुणांक कहलाता है। अब है बहुपद की घात। तो बहुपद है उसके अंदर घात जितनी होगी वो बहुपद उस नाम से जाना जाएगा। तो बहुपद की घात के अंदर है वो हम लोगों के चर होता है, x भी हो सकता है, y z कुछ भी हो सकता है। x के बहुपद में x की उच्चतम घात यानी सबसे हाईएस्ट घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए यहाँ लिखा है 2x + 5। अब 2x + 5 के अंदर हाईएस्ट घात कितनी है, तो है वो 2x + 5 में चर की x की घात 1 का बहुपद कहलाता है, क्योंकि यहाँ घात कितनी है, 1 है। अब इसमें है 2x की घात 2 -3x + 4। अब इसके अंदर घात कितनी है, चर की,
यहाँ घात कितनी है 2, तो बहुपद की घात क्या होगी 2 होगी। यहाँ देखिए 3x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब हाईएस्ट घात, क्योंकि घात 2 भी है और घात 1 भी है और यहाँ हमारा अचर बहुपद भी है, तो यहाँ घात 3 भी है जो अधिकतम घात है। तो इसके अंदर देखते हैं तो चर x में घात कितना है 3 का बहुपद। अब घात के आधार पर बहुपद का नाम है तो रेखिक बहुपद, यानी रेखिक बहुपद किसे कहेंगे, तो यहां रेखिक बहुपद के अंदर घात कितनी होगी 1 होगी, तो घात 1 वाला बहुपद है वो रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण लिखा है 2x प्लस 5 है वो 4z प्लस 4। अब द्विघात बहुपद यानी घात 2 वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण लिखे x स्क्वायर माइनस 5, 5v स्क्वायर माइनस 4v। तो इस प्रकार हम घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कर रहे हैं। अब त्रिघात बहुपद, घात 3 वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 5x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यानी उच्चतम घात क्या है, उच्चतम घात 3 है इसलिए इसे त्रिघात बहुपद। अब है नियंतांक बहुपद, यानी शून्य घात वाला बहुपद नियंतांक या अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 4 है 5/2, तो शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं होती है। अब 2.1 में देखिए प्रश्नावली में एक सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष। तो हम लोगों को पता है कि x अक्ष पर ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु O है और ये है वो कार्तीय तल पर बना हुआ है। अब हम लोगों ने 9वीं कक्षा में भी यहाँ पढ़ा है, ये रेखा है वो x अक्ष कहलाती है, ये रेखा है वो y अक्ष कहलाती है। अब ये कह रहा है प्रत्येक px यानी जो x अक्ष पर काटता है उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात। तो x अक्ष पर ग्राफ काटेगा, जितनी बार काटेगा उतना उसमें शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ देखिए ये पहले के अंदर है, इसके अंदर x अक्ष पर ग्राफ नहीं काटता है, तो यहाँ है वो है बहुपद का यानी कोई भी शून्यक नहीं, यानी शून्य शून्यक है। अब देखिए दूसरे के अंदर है ये x अक्ष है और इसके अंदर यानी ग्राफ यानी कितनी बार काटता है, तो यानी जितनी बार काटता है उतनी बार उसके शून्य हो गए, तो बहुपद के शून्य की संख्या क्या हो गई 1 हो गई, क्योंकि एक बार काटता है। अब देखिए इस तीसरे के अंदर है, देखो x अक्ष पर देखना, हमें y अक्ष नहीं देखना क्योंकि यहाँ लिखा px में शून्यकों की संख्या, x अक्ष पर शून्यकों की संख्या ज्ञात। तो 1, 2 और 3, तो बहुपद में शून्य कितने हो गए 3 हो गए। अब देखिए इसके अंदर यहाँ कितने हैं 1 और 2, तो बहुपद के शून्य कितने हो गए 2। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ बहुपद के शून्य कितने हो गए 4 हो गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो ये क्रॉस कर रही है, यूँ नहीं है कि पूरा प्रतिच्छेद करना चाहिए, क्योंकि x अक्ष पर यानी कोई भी रेखा स्पर्श करती है वो तो वो उसके शून्य को, तो देखो 1, 2 यहाँ और 3, तो बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास है वो 3 हो गई।